सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है बहुत ही खुशी का संदेश है, क्योंकि नायरा ऑनलाइन क्लासेस का जो परिवार है आप सभी का सपोर्ट और प्यार से 50 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए। हम लोग छोटे क्रिएटर हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस में 2027 में जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं पैसा दे के भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन नायरा ऑनलाइन क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। आप लोग एक बार जुड़िए, उसके बाद आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जुड़िए। आज जो है क्लास 10 में, ठीक है, आज जो है क्लास 10 में हिंदी का, ठीक है, आज जो क्लास 10 में हम हिंदी का टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 2 अंक का ये हमेशा आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कमेंट दीजिए तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस कवि का लेखक का क्या नाम है। ठीक है, लेखक का क्या नाम है आप लोग कमेंट में दीजिए तो। और ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमेशा बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो सपनों को दे नया उड़ान, उम्मीद, मेहनत और विश्वास के साथ आए हैं। ठीक है, आप सभी के साथ, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। दिखाई दे रहा आप सभी को? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि क्लास 10 में जो है आज जो हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं इस चैप्टर से 100% जो है वो क्वेश्चन आएगा। आप लिख के रख लीजिए इसे कॉपी में। ठीक है, 100% जो है यह क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस लेखक का क्या नाम है आप कमेंट में जो है देने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो इस क्वेश्चन में सारा चीज हम लिए हुए हैं। ठीक है, एक एक बार में हम सभी को समझा देंगे। ठीक है, एकदम डीप और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, एकदम सरल और आसान भाषा से सभी क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहे यूट्यूब पे हो या फिर फेसबुक पे हो या फिर इंस्टा पे हो, नायरा ऑनलाइन क्लासेस आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। ये दिया गया है कि कक्षा 10, ठीक है, देखिए ये दिया गया है कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी बिहार बोर्ड। ठीक है, पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा जो है डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक का हमेशा बिहार बोर्ड में आप सभी से यह पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखिए दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, के लेखक कौन है, लेखक कौन है यह आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कि ऐसे उल्टा भी आपसे पूछ सकता है। याद रखिएगा इसमें जो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह आपसे पूछ लेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस कवि का लेखक का क्या नाम है, तो यहाँ देखिए दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और नहीं तो ये आपका सब्जेक्टिव में, अति लघु में या फिर लघु में 100% जो है आने का चांस रहता है इस क्वेश्चन का। तो दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का क्या नाम है, तो देखिए हम लिखे हैं इस लेखक का जो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है, यानी लेखक के अनुसार जो है ये नाखून जो है ये किसका प्रतीक है। प्रतीक मतलब होता है कोई चीज का चिन्ह। ठीक है, प्रतीक मतलब होता है कोई चीज का चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं,
प्रतीक कहते हैं, जैसे यह नाखून, ठीक है, इससे पता चलता है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेखक के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे लेखक के अनुसार, ठीक है, आप लिख लीजिएगा लेखक के अनुसार नाखून, ठीक है, नाखून मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की आदमी और पशु प्रवृत्तियों को प्रतीक है, पशु और प्रवृत्तियों का प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक है। समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य नाखून क्यों काटता है, मनुष्य नाखून क्यों काटता है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया गया है मनुष्य नाखून इसलिए काटता है क्योंकि सभ्य समाज से बड़े हुए नाखून की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वच्छता और सभ्यता के लिए काटा जाता है, स्वच्छता और सभ्यता के लिए काटा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं साफ सुथरा के लिए नाखून जो है मनुष्य उसे काट लिया जाता है, ठीक है। आप समाज में देखते होंगे बड़ी बड़ी, ठीक है, परियों को कि नाखून इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। फिर दिया गया है 4 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर का जो प्रश्न है 4 का देखते हैं, ठीक है, ये रहा 4 का, ठीक है। फिर 4 नंबर का जो प्रश्न है एकदम जो है सरल और आसान भाषा में समझेंगे हम लोग, ठीक है। फिर 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है 4 नंबर कहता है इस पर निबंध मुख्य संदेश क्या है, यानी इस निबंध में मुख्य संदेश क्या है, ठीक है। तो उत्तर देखिए है मनुष्य को अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों का त्याग करना, ठीक है, त्याग करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, यह संदेश था। फिर 5 नंबर का प्रश्न है लेख किन बुराइयों को छोड़ने की सलाह देता था। ये इम्पोर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो था इस कहानी में किन बुराइयों को छोड़ने की सलाह देता था। तो इसमें देखिए दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि लेखक निम्नलिखित बुराइयों को छोड़ने की सलाह देता था। पहला देखिए दिया गया है हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच जैसी बुराइयों को छोड़ने का सलाह देता था। तो यह हम भी बार बार आप सभी से बोल सकते हैं कि जितना भी जो है बुराइयां आदत है आप लोग उसे छोड़िए, ठीक है, और आनंद जो है आप अपना पढ़ने में मन लगाइए, ठीक है, पढ़ने में मन लगाइए। फिर उसके बाद दिया गया है 5 नंबर का जो फिर अब यहाँ चलते हैं दीर्घोत्तरी, ठीक है, क्या है दीर्घोत्तरी, ठीक है, दीर्घोत्तरी ये प्रश्न जो है बार बार क्लास 10 में रिपीट होता है ये प्रश्न, ठीक है। और यह प्रश्न जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं यह प्रश्न VVI सभी प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ से 5 नंबर में जो दिया गया है दीर्घोत्तरी में जो आपसे पूछा जाएगा ये 5 अंक का ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दिया गया क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का सारांश लिखे, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का सारांश लिखे, ठीक है, निबंध का सारांश लिखे, ठीक है। तो निबंध का सारांश लिखेंगे तो इसमें जो लिखा गया है कि इस निबंध में, ठीक है, इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून के माध्यम से मनुष्य की आदमी प्रवृत्तियों का संकेत किया गया है। प्राचीन समय में नाखून आत्मरक्षा और शिकार के लिए उपयोगी थे, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ उनका महत्व समाप्त हो गया था, इसीलिए मनुष्य उन्हें यह समय समय पर नाखून काटता था, मनुष्य जो है समय समय पर नाखून काटता था, ठीक है, नाखून काटता था। उसके बाद फिर दिया गया है लेख का कहना है कि जैसे हम नाखून काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेख का कहना है जैसे हम नाखून काटते हैं वैसे ही हमें अपनी भीतर की अहिंसा, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी बुराइयां प्रतीक को भी समाप्त कर देना चाहिए या समाप्त करना चाहिए। यही सच्ची संदेश और मानवता का पहचान है, ठीक है, मानवता का पहचान है। फिर उसके बाद दिया गया है 2 नंबर का जो प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न ये VVI प्रश्न है और बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फिर 2 नंबर का जो प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
यह क्वेश्चन जो है बहुत बार जो क्लास 10 में रिपीट हुआ है। ये जो है 26 में भी आया था और ये 25 में भी आया था और 2023 में भी आया था। ठीक है, 2023 में भी आया था। तो लगातार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन 2 नंबर का और 5 नंबर का आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये क्वेश्चन क्या था, सारांश। ठीक है, ये जो था सारांश लिखने बोलता था। ठीक है, अब ये हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जितना भी कहानी पाठ होता है तो नीचे उसका दिया जाता है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में लेखक चर्चा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दिया गया है कि यह पाठ से हमें सिखाता है कि केवल यह बाहरी स्वच्छता ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी आवश्यक होती है। मनुष्य को अपने बुराई आदतों पर, ठीक है, आदतों पर, हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे प्रेम, दया, सहनशीलता और सदाचार को अपनाकर ही एक अच्छा और सभ्य नागरिक बना जा सकता है, बना जा सकता है। यानी इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, इससे जो है हमें यह शिक्षा मिलती है प्रेम, दया, सहनशीलता, ठीक है, और सदा विचार अपनाकर एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। तो ये रहा सारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर दिए हैं और सभी को जो है एकदम सरल और आसान भाषा में आप सभी को समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है मेरा वीडियो YouTube पे अपलोड होते रहेगा। बस आप लोग जो है प्यार और सपोर्ट दीजिए। याद रखिएगा नायरा ऑनलाइन क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अवेलेबल है, तो आप एक बार जुड़िए और समझिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो कमेंट में जो है यस लिखिएगा, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं तो ये भी मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, और आसपास के सभी दोस्तों में शेयर करने का आप लोग कृपा कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा जो हो और प्रोबेबिलिटी बनने का प्रयास हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।